हेलो एवरीवन। आज हम कक्षा 1 का आपकी सारंगी की पुस्तक का पाठ 13 करेंगे, जिसमें है कविता मेले के ऊपर। ठीक है, तो चलिए हम ये कविता को सुनते हैं पहले वीडियो के माध्यम से। घर के पास लगा था मेला, उसमें आया चाट का ठेला। हमने जाकर खाई चाट, ऐसे थे मेले के ठार। घर के पास लगा था मेला, उसमें आया झूले वाला। हमने जाकर झूले झूले, मन में नहीं समाए फूले। घर के पास लगा था मेला, उसमें एक खिलौने वाला। लाए जाकर चार खिलौने, रंग बिरंगे बड़े सलोने। घर के पास लगा था मेला, हमने देखा मन भर मेला। गुड़िया गुनगुन दोनों साथ, छोटू ने पकड़ा था हाथ। मेले के थे ऐसे ठाट, झूले ठेले सुंदर हाथ। इसको समझेंगे। ठीक है, तो चलो अभी आपने कविता सुनी ना, अब चलिए अब हम इसे समझते हैं। घर के पास लगा था मेला, तो एक घर के पास मेला लगा था। ठीक है, जैसे आपको पिक्चर में दिख रहा है, उसमें आया चाट का ठेला। तो उसमें क्या आया था? चाट का ठेला। ये देखिए चाट है, जिसमें अंकल आलू टिक्की दे रहे हैं, गोलगप्पे वगैरह होते हैं, वो सब उसका चाट का ठेला ही होता है ना। ठेला मतलब होता है कि एक ये होता है जिसपे गाड़ी होती है, जिसमें ले जाते हैं वो चीज़ों को, सामान को। ठीक है, जैसे सब्जी वालों का ठेला होता है, चाट वालों का ठेला होता है, फल वालों का, तो उसको बोलते हैं ठेला। ठीक है, वो एक जगह से दूसरी जगह उसे ले जाते हैं, आपने देखा होगा। हमने जाकर खाई चाट, और ये देखिए यहाँ पे बच्चे चाट खा रहे हैं। ऐसे थे मेले के ठाट, मतलब ठाट मतलब होता है मनोरंजन। ठीक है, तो ऐसे थे मेले के ठाट। फिर अगला, घर के पास लगा था मेला, उसमें आया झूले वाला। अभी देखिए पिक्चर में आपको दिख रहा है बच्चे झूल रहे हैं, झूला झूल रहे हैं। तो जो झूला झुलाने वाला होता है उसे बोलते हैं झूले वाला। हमने जाकर झूले झूले, तो बच्चों ने जाकर झूले झूले। मन में नहीं समाये फूले, इसका अर्थ होता है कि बच्चे बहुत ही ज्यादा खुश हो गए झूला झूलने के बाद, कि वो उनकी खुशी उनसे जाहिर नहीं हो रही थी। अगला, घर के पास लगा था मेला, उसमें एक खिलौने वाला। तो ये देखिए, ये एक खिलौने वाले अंकल हैं, कुछ बेच रहे हैं। सितार लाए जाकर चार खिलौने। फिर बच्चों ने क्या लिए? उसमें से चार खिलौने लिए, रंग बिरंगे बड़े सलोने, मतलब बहुत ज्यादा सुंदर। उस कलर रंग बिरंगे थे और बहुत ही सुंदर थे। सलोने मतलब सुंदर। ठीक है, घर के पास लगा था बेला, हमने देखा मन भर मेला। तो बच्चों के घर के पास मेला लगा था, उन्होंने मन भर के मेले को देखा। गुड़िया गुनगुन दोनों साथ, तो गुड़िया और गुनगुन दोनों साथ। छोटू ने पकड़ा था हाथ। अब ये देखिए पिक्चर में आपको दिख रहा है, ये दो बहनें हैं, गुड़िया और गुनगुन, और ये छोटा भाई है उनका छोटू। छोटू का उन्होंने हाथ पकड़ रखा था। ठीक है, ऐसे थे मेले के थे ऐसे ठाट, मतलब ऐसे थे मेले में, इन्होंने मनोरंजन किया। झूले ठेले सुंदर हाट, झूले थे वहां पे, ठेले थे, और सुंदर हाट मतलब दुकानें थी वहां पे। ठीक है, ये कविता लिखी है रमेश ठानवी ने। आगे पढ़ते हैं, चलिए। बातचीत के लिए, आप भी इस मेले में होते तो आप क्या करते? आप भी मेले में होते तो आप क्या करते? आप भी चाट खाते, झूले झूलते और वहां से खिलौने खरीदते। तो ये सब लिखना है आपको। ठीक है, मेले में छोटू ने किसका हाथ पकड़ा और क्यों? मेले में छोटू ने पकड़ा था गुनगुन और गुड़िया का हाथ पकड़ा था छोटू ने। वो हाथ इसलिए पकड़ा था उनका जिससे वो लोग खो ना जाए। ठीक है, चाट, तीसरा, चाट के अतिरिक्त ठेले पर रखकर क्या क्या बेचा जा सकता है? तो आपको यहाँ बताना है कि चाट के ठेले पे क्या क्या बेचा जा सकता है। तो सब्जी, फल, ये सब चीजें बेची जा सकती हैं। ठीक है, आपने अप, अपने यहाँ लगने वाले मेले के विषय में बताइए। तो आपके यहाँ पे जो मेला लगता है उसके विषय के बारे में बताना है। ठीक है, अगला है, कविता में देखकर इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये प्रश्न है, इनके उत्तर देने हैं। देखिए मैंने लिख रखे हैं, मेला कहाँ लगा था? तो मेला लगा था घर के पास। बच्चों ने मेले में क्या खाया? तो बच्चों ने मेले में चाट खाई थी ना।
बच्चों ने मेले में क्या खरीदा? तो बच्चों ने मेले में खरीदे थे खिलौने। अब ये है शब्दों का खेल। मेला, ठेला जैसे शब्दों की जोड़ी बताइए और लिखिए। जैसे मेला, ठेला है, ये मिलते-जुलते शब्द हैं, ऐसे ही हमें बाकी शब्द लिखने हैं। जैसे देखिए मैंने यहाँ नीचे लिख रखे हैं हाट और ठाठ। हाट मतलब हो गई दुकान और ठाठ मतलब मनोरंजन। ऐसे झूले और फूले, खेला, बेला और केला और थैला, ठीक है? कविता में इन शब्दों को खोजकर घेरा लगाइए। ठेला और ठाठ, हमें कविता में ठेला और ठाठ शब्द को ढूँढना है और उसे ढूँढकर उस पे घेरा लगाना है। तो चलिए ढूँढते हैं हम, ठीक है? ये देखिए ये रहा ठेला और ठाठ। अगली में ढूँढते हैं, यहाँ इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है और यहाँ है ठाठ, ठीक है? तो चलिए अब पढ़ते हैं आगे। नीचे दिए गए चित्रों के नाम बताइए और अनुमान लगाकर पढ़ने का प्रयास कीजिए। तो नीचे चित्र दे रखे हैं और इनके ऊपर लिखा हुआ भी है कि इनको क्या बोलते हैं, तो हमें पढ़ने का प्रयास करना है। ये 1 नंबर लिखा है, तो इसके आगे लिखा है 1। ये ठेला है, इस पे कुछ भी बेचा जा सकता है ले जाके कहीं भी से। इस पे सब्जियाँ, फल, चाट ये सब मिलती है ना, और इसे चलाने वाले होते हैं एक अंकल, वो इसे ले जाते हैं, तो इसको बोलते हैं ठेला। और ये है जलेबी, पिक्चर में दिख रही होगी आपको, ये लिखिए जलेबी। अगला है पैसे, ये देखिए पैसे बने हुए ना, एक नोटों की गड्डी और 2 कॉइन है, तो ये है पैसे। और ये है ए से ऐनक और ये थ से थैला और ये सेब और ये है बैंगन। शब्द बनाइए, लिखिए और पढ़कर सुनाइए। तो ये बॉक्स में देखिए ये दे रखे हैं हमें शब्द, तो हमें इन्हीं से शब्द बनाने हैं। ये हमें वो दे रखे हैं, अक्षर दे रखे हैं, इनसे हमने शब्द बनाने हैं। मैंने यहाँ पहले ही बना के लिख दिए हैं। जैसे शेर, मेरा, सेब, तेरा, पैर, मेला, थे थैला, पैसा, घेरा और बला, ठीक है? अगला मान लीजिए कि आप भी किसी मेले में गए हो, वहाँ आप क्या करोगे? अपने मित्रों के साथ बातचीत कीजिए, चित्र बनाइए और कुछ शब्द लिखिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आप अपने दो मित्र वो मेले में जाएँगे तो आप क्या-क्या करोगे? तो आप अपने मित्रों के साथ बातचीत कीजिए और यहाँ पे उसका चित्र बनाना है। जैसे आप झूले झूलोगे, चाट खाओगे, खिलौने खेलोगे, जो भी आप करोगे यहाँ पे आपको उसका चित्र बनाना है, ठीक है? और कुछ शब्द लिखने हैं। अगला है चलिए कुछ बनाते हैं। ये बोल रहा है त्योहारों में तोरण से घर की सजावट करते हैं। आपने भी अलग-अलग वस्तुओं से बने तोरण देखे होंगे। तोरण फूल, पत्ते, कागज की आकृतियों से ऊन, छोटे मोती आदि से बनाए जाते हैं। आप भी कक्षा में अपने मित्रों के साथ मिलकर तोरण बनाइए। आपके आस-पास की जो वस्तुएँ हैं, आपको सुविधा से मिल जाएँ, उन्हीं से आप तोरण बना सकते हैं। अपने घर पे ये तोरण सभी को दिखाएँ, सभी को बताएँ कि आपने ये कैसे बनाई। तो तोरण होती है जो एक घर के जो मेन गेट होती है, उस पे लगती है। आप भी फेस्टिवल्स पे लगाते होंगे, जैसे दिवाली वगैरह हो गई। अभी मैं आपको फ़ोटो दिखाऊँगी किसे बोलते हैं तोरण, तो आपको वो बनानी है। जैसे फूलों से, कागज़ से, जो मोती वगैरह जो भी आपके पास चीज़ें हैं, उनसे बनाना है आपको, ठीक है? अभी मैं पिक्चर दिखाऊँगी आपको, फिर आपको देख के बनानी है। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो